हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी ने हमारा ये वीडियो टाइटल देख लिया होगा, छत्तीसगढ़ में जो नई भर्ती आई है उसके संबंध में भी वीडियो रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ मैं पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि वैकेंसी कौन सी आई है, किस पदों पर कितनी भर्तियाँ जो है निकली है, वेतनमान क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, सभी के सभी समस्त जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है वो सीजी व्यापम द्वारा किया गया है और विभाग का नाम जो है वो है छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय। तो ये जो है इस विभाग के तहत जो है भर्ती जो है निकाली गई है और आपका एग्ज़ाम जो है सीजी व्यापम लेगा, सीजी व्यापम कंडक्ट कराएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोस्ट का नाम जो है वो है प्रयोगशाला तकनीशियन। क्लियर। तो प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2024 जो है आ चुका है। ये जो प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा है वह छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा ये जो जारी किया गया है विज्ञापन। क्लियर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 260 पोस्ट हैं। 260 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है। योग्यता जो मांगा गया है स्नातक है। स्नातक के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, स्नातक आपने प्रयोगशाला विषय के साथ स्नातक किया। कौन कौन से विषय प्रयोगशाला वाले अनिवार्य हैं ये आगे हम देखेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हम पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं अभी सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा कि भाई जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो ये देखिए, ये जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है ये व्यापम द्वारा हुआ है, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा। ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि विभाग का नाम है उच्च शिक्षा संचालनालय। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि पद का नाम भी मैंने बता दिया, प्रयोगशाला तकनीशियन है। ठीक है। टोटल 260 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 109 जो है अनारक्षित, अन्य अनुसूचित जाति हेतु 32 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति हेतु 83 और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 36 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे देखो वर्गवार ये रिक्तियाँ दी गई है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षित पद आप देख पाएंगे। यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 33 पोस्ट हैं और वहीं पे देखिएगा अनुसूचित जनजाति हेतु 25, अनुसूचित जाति हेतु 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद जो हैं आरक्षित रखे गए हैं। तो यही जो पद यहाँ पे जो वर्गवार रिक्तियाँ दी गई है उसी में से ये जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्लियर हुआ। ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे पद आरक्षित रखे गए हैं, जिसमें देखिएगा भूतपूर्व सैनिक एक सर्विसमैन अगर हैं तो 11 पोस्ट जो है अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति हेतु 3, अनुसूचित जनजाति हेतु 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 4 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे निःशक्त जनों के लिए भी पोस्ट जो है आरक्षित रखे गए हैं। टोटल 18 पोस्ट हैं और निःशक्तता का प्रकार OLHS दिया हुआ है, देख लीजिएगा। निःशक्त जन जो है क्लियर। आगे देखें, देखिए यहाँ वेतनमान पद नाम तो मैं बता दिया। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये जो सर्विस रहेगी आपकी वो तृतीय श्रेणी की रहेगी। थर्ड जो है ग्रेड का ये सर्विस रहने वाला है। ठीक है। पोस्ट का नाम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, प्रयोगशाला तकनीशियन पोस्ट का नाम रहने वाला है। ठीक है। आगे देखिएगा वेतनमान यहाँ दिया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 लगने वाला है आपका। काफ़ी बढ़िया वेतन आपका रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। 25,300 बेसिक से स्टार्ट होकर के 80,500 तक ये जाने वाला है। वेतनमान अच्छा खासा रहेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे नोट करके दिया हुआ वेतन एवं भत्ते की पात्रता जो है ये दिनांक दिया गया है, समय समय पर जारी शासन के नियमानुसार निर्देशानुसार होगी। ठीक है। वेतन का जो उतार चढ़ाव है वो चलते रहेगा। बाकी आप देखिएगा 3 वर्ष का परीक्षा अवधि यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अनिवार्य है कि आप स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय होना चाहिए। तो स्नातक उपाधि तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको लैब जो होता है ना प्रयोगशाला, उसका भी इस विषय में स्नातक होना चाहिए कह सकते हैं। तो देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान
भूगर्भशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। ये बातें समझ आ गई। तो अनिवार्य यही है कि अगर आपने स्नातक किया है तो जितने यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपने स्नातक में पढ़ा है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वांछनीय दिया हुआ है हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव। तो हिंदी मुद्रा लेखन का अगर आपको अनुभव है तो अच्छी बात है, मतलब आगे चल करके आपको हिंदी में आपको यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बातें बताई गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष जो है ये मांगा गया है। आयु की गणना जो है आप ध्यान दीजिएगा 1/1/2023 को, ध्यान रखिएगा 1/1/2023 को आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण कर लिया होना चाहिए और 40 वर्ष से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो छूट मिलता है वो तो छूट रहेगा, जो राज्य सरकार का छूट है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगा आयु सीमा में। ये बातें पूरी समझ आ गई। ठीक, आगे आते हैं। तो ये जो है पहला पूरा का पूरा पृष्ठ मैं आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड पृष्ठ में आप देखेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहीं से मैं पूरी बातें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ शर्तें हैं वो जल्दी देख लेते हैं बस। ठीक है, कि पहला जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको अगर आप चयन हो जाते हैं तो उस समय आपको कार्यभार ग्रहण करते समय जो है समस्त प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप देखिएगा प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। मतलब अगर किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो आप दोषी पाए जाएंगे, आपको दोषी करार दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा, ये भी बता दिया गया है। आगे देखिएगा नियुक्ति आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है, ये भी दिया गया है। ठीक है, चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही जो है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, जो मैंने बताया है ना, तो जो महाविद्यालयीन सेवा है उसके द्वारा ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया ये होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा, जो यहाँ आगे मैंने इससे पहले मैंने बता भी दिया है किस किस तरह से आरक्षण दिया गया कितने कितने पदों पर। ठीक है, इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बताया, अनुसूचित जाति हेतु भी बताया गया। ठीक है, आगे दिया गया है कि चयन सूची में नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए यथास्थिति उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार की जाएगी। मतलब जो रिजर्वेशन आपको मिला गया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे चयन होना है। चयन प्रक्रिया में आप देखिएगा, चयन प्रक्रिया में पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। जो लिखित परीक्षा होगा किस तरह के होंगे ये भी बताया गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधी सी बात है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 100 अंक का। क्लियर हुआ। ठीक, आवेदन पत्र में देखिए आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हताएं जो है पूर्ण करते हैं कि नहीं। अगर किसी भी तरह की अगर आपने फर्जी या गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको आपकी नियुक्ति जो है निरस्त की जा सकती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था। अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट डेट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट में भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस देख लेते हैं। थोड़ा सिलेबस पहले मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिएगा एक बार देख सकते हैं आसानी से। सिलेबस जो है सिलेबस को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। क्लियर, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाग 1 जो है सामान्य विज्ञान का होगा। सामान्य विज्ञान में 60 अंक के कुल 60 प्रश्न होंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरह का, किस लेवल का, कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो अच्छा खासा वेटेज जो इसी का रहेगा सामान्य विज्ञान का। बात करें अगर कुल पूर्णांक की तो 100 अंक का यहाँ पे पेपर होगा। इसी तरह से भाग 2 में आप देखिए सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन जो है 20 अंक का होगा, 20 अंक का 20 प्रश्न। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भारत की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल टॉपिक वाइज दिया है, आप देख सकते हैं। क्लियर, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, उद्योग, जल एवं खनिज संसाधन, ये सब दिया गया है। तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। ठीक है, 3rd नंबर पे दिया है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जो कि 20 अंक के कुल 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार टोटल यहाँ पे 60 और 20 80 और 20 100, टोटल 3 भाग में बांटा गया है। 100 अंक का आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अब देखते हैं इसका भाई फॉर्म जो है कब से डलाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से रहेंगे, ये आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
सो देखिए अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की जो मैं बात कर रहा था, है ना, तो ये नोटिफिकेशन आज ही आया है और आज से ही ये स्टार्ट हो चुका है, इसका फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैंने चेक कर लिया है, आप जा कर के फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, ध्यान रखिएगा 19/1/2024 है, शुक्रवार से, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है 19 जनवरी से। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 18 फरवरी 2024 रहने वाली है। 18 फरवरी 2024 का लास्ट डेट है। अगर त्रुटि हो जाती, किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए भी दे दिया है, 19 फरवरी से 21 फरवरी तक आप जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उक्त भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक ये जो दिया हुआ है उसके अनुसार स्थानीय निवासी प्रतियोगी प्रतिभागियों के से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क जो है नहीं ली जाएगी, ये इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे जितनी जानकारी आपको चाहिए थी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी की पूरी उपलब्ध करा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगी तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे हम इसी तरह के ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन सा जो आपको लेना चाहिए, किस तरह से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हैं। तो जुड़े रहेगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।